हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज की वीडियो बस आप लोगों से मुझे बात करने की इच्छा हुई। और आखिर आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो और मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। कभी कभार मैं अकेले में बहुत सी बातें सोचती हूँ, फिर सोचती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैं। और बस कई बार बहुत सी बातें आ जाती है दिमाग में कि लाइफ में कभी किसी का मैंने बुरा किया नहीं और मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ। अब क्या पता, या तो मेरे पिछले जन्मों का कोई हो गए बुरे कर्म मैंने किए होंगे तो मैं भुगत रही हूँ। और मैं करीबन आज से 3 साढ़े 3 4 साल पहले की बात है। लड्डू गोपाल मेरे पास आए थे और मतलब मुझे इच्छा हुई थी लड्डू गोपाल को लाने की। और मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं लेके आई थी लड्डू गोपाल, क्योंकि हम कोई नहीं होते उन्हें लाने वाले और वो खुद ही आते हैं हमारे पास में। और सच बताऊं फ्रेंड्स, तो मुझे इतनी खुशी थी लड्डू गोपाल के आने की, इतनी खुशी थी मतलब उनके साथ ही मेरा दिन शुरू होता था और उनके साथ ही मेरी रात ख़त्म होती थी। तो उनको नहलाना डेली और भोग लगाना, ये करना मतलब बहुत मैं अपनी इच्छा से करती थी। और जब जन्माष्टमी आती थी और मैं इतनी खुश होती थी, मतलब इतना डेकोरेशन वगैरह करना। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, पिछले साल की वीडियो भी होगी मेरे इसमें यूट्यूब चैनल में, और होगी नहीं है। और मैंने रूम सजाया था पूरा अच्छे से, तब भी मैं मेरी मम्मी की यहीं थी और मैं ससुराल में नहीं थी, और डिवोर्स के बाद की बात है ये। तो मैंने इतना चाव से मतलब उनका बर्थडे मनाया था जन्माष्टमी पर, पूरा बलून वगैरह सब सजाया था और सबने मुझे खर्ची दी थी, मेरे पापा ने भी दी थी, सबने दी थी लड्डू गोपाल के लिए। और मैंने बहुत अच्छे से मनाया था उनका बर्थडे। और मैं तो कौन होती हूँ बर्थडे मनाने वाली, मैंने बस सोचा था और सब कुछ अपने आप हो गया था। और मेरा बड़ा वाला भाई केक लेके आया था कानू के लिए, छोटे वाले ने भी खर्ची दी थी, पापा ने भी खर्ची दी थी। तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया था। आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जन्माष्टमी की। और इस जन्माष्टमी पर सच बताऊँ ना, तो मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये फर्स्ट जन्माष्टमी अभी गई कि मैंने कुछ किया नहीं था। और सच बताऊँ तो मुझे फील भी बहुत हो रहा था, क्योंकि मैंने पिछली जन्माष्टमी पर बहुत किया था, मतलब बहुत अच्छे से मैंने अपने कानू का जन्मदिन मनाया था। और मैं कानू को अपना बेटे के रूप में ही देखती थी मैं उन्हें, तो मैं उन्हें लाड़ प्यार भी बहुत करती थी। और इस जन्माष्टमी पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं फ्रेंड्स। सच बताऊँ तो घर में इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है ना कि पता नहीं क्यों, समझ में नहीं आता कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। लोग जब लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करते हैं तो सब कुछ उनके साथ बहुत अच्छा होने लग जाता है। और मुझे समझ में नहीं आया। देखिए, मैं भगवान को दोष नहीं दे रही हूँ, मेरे होंगे कुछ कर्म ऐसे, बट फिर भी उनके आने के बाद ही ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। मेरी सेवा में क्या कमी थी, क्या कुछ समझ में नहीं आया फ्रेंड्स। मुझे आज तक भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और एक उस भगवान को ही पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। आज भी पता है, जब मैं मेरी मम्मी से के साथ बैठकर बात करती हूँ तो मैं मेरी मम्मी से यही बोलती हूँ कि मैंने आगे की लाइफ बहुत अच्छी सोची थी मेरे कानों के आने के बाद में, और बहुत कुछ हो गया मेरे साथ गलत फ्रेंड्स। इतना इतना गलत हुआ है मेरे साथ में कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और अभी
कानू मेरे पास नहीं है। जो मेरे लड्डू गोपाल है, मैं उसे कानू बोलती थी प्यार से। और जब मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था, उसके बाद में मैं कानू को मंदिर में बिठा कर आई थी। हमारे कास्ट में किसी का मंदिर था, तो वहाँ पे बिठा कर आई थी और मैंने उन्हें सारी बात बताई थी कि शायद ये मेरी सेवा से खुश नहीं है, क्या पता, मुझे नहीं मालूम। और फ्रेंड्स, जब मैं लड्डू गोपाल को यहाँ से लेकर गई थी, जब मंदिर में बिठाने के लिए, तब उस दिन मैं बहुत रोई थी। मतलब जैसे ही मैंने मंदिर में एंटर किया और मैंने उन आंटी को यही बोला था कि मैं अपने लड्डू गोपाल को यहाँ छोड़ने आई हूँ, मुझे आज भी वो पल याद कर बहुत रोना आ जाता है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी और इस वजह से मैंने अपनी वीडियो ऑफ कर दी थी। तो मैं अपने कानू को किसी मंदिर में बिठा कर आई थी और जो भी उनके कपड़े, जो भी उनकी सारी चीज़ें थी, जितनी मैं ले सकती थी, मैंने सारी उनकी चीज़ें उठाई। और मैंने कभी नहीं सोचा था, विश्वास करोगे फ्रेंड्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कानू को ऐसे कहीं पर सौंप कर आऊँगी। क्योंकि जब मैं लोगों की वीडियोस देखती थी ना, और जब मैं देखती थी कि किसी को लड्डू गोपाल बोलते हैं, हमको धारा नहीं है और इनके आने के बाद में ऐसा हुआ है, हम लड्डू गोपाल को किसी को दे देंगे, ऐसा वैसा, तो मुझे बहुत फील होती थी ये चीज़। मैंने कहा कि यार भगवान ही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये किसी को धारे नहीं। लोग फिर लाते क्यों हैं कि उन्हें छोड़ कर आते हैं, ये चीज़ पता है मैं पहले सोचती थी। और मेरे साथ मतलब इतना कुछ हुआ फ्रेंड्स। जब मेरे पापा को पैरालिसिस हुआ था ना, उससे पहले भी मैंने अपने कानू को बोला था, मैंने कहा कि अब ना इस घर में कुछ भी ऐसा ना हो कि मुझे लगे कि मेरा कानू यहाँ खुश नहीं है और मेरे साथ नहीं रहना चाहता है या मेरी सेवा से खुश नहीं है। मैंने कानू से यही बात की थी कि अब इस घर में सब कुछ अच्छा करना, ऐसा कुछ भी ना हो, कुछ भी ऐसा गलत ना हो इस घर में। और उसके बाद में मेरे पापा बिल्कुल फ्रेंड्स बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी उन्हें। बस एक रात में पता नहीं क्या खेल हो गया और सेकंड दिन मेरे पापा उठ नहीं पाए पलंग से। उस दिन मैंने अपने पापा को पहली बार इतना रोते हुए देखा फ्रेंड्स, इतना रोते हुए देखा। मैंने अपने पापा को कभी इतना लाचार नहीं देखा जब मैंने उस दिन मेरे पापा को देखा ऐसे रोते हुए। मैं भी बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। और फिर मैं अपने कानू के पास आई। मैं अपने कानू को ऊपर वाले रूम में बिठाती थी और वहीं पे ही सारी सेवा ज़्यादातर करती थी। क्योंकि देखो मम्मी का घर थोड़ा सा छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, तो लहसुन प्याज भी इनके खाते हैं और नीचे स्मेल वगैरह आती है उसकी, तो जितना हो सकता था मैं अपने कानू को ऊपर ही बिठाती थी। और मैं भी कानू के साथ बैठ जाती थी ऊपर, इनकी सेवा वगैरह करती थी, इनको सुला देती थी नाइट में, फिर ही नीचे जाती थी मैं। उस दिन मैं ऊपर आई और मैं बहुत रोई कानू के आगे, बहुत रोई। मैंने कानू को यही बोला, मैंने कहा कि ना तुझे नहीं रहना है मेरे पास, कोई बात नहीं, अब मैं समझ गई हूँ कि तू मेरे पास रहना नहीं चाहता। वो तो देखो फ्रेंड्स मेरे मन में तो अभी भी है, वो तो भगवान है, उन्हें नहीं भूल सकती। और देखो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। बट पता नहीं क्यों कानू के आने के बाद में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई, समझ में नहीं आया मुझे कानू क्या चाहता था, किस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। कानू सब कुछ अच्छा भी तो कर सकता था ना फ्रेंड्स। हमारा डिवोर्स ना होता, मेरे जो पहले हस्बैंड थे वो सही हो जाते, सब कुछ अच्छा हो जाता, घर में प्रेम होता।
और फ्रेंड्स, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। मैंने अभी यूट्यूब पर इतनी मैंने बताई नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने खुलासा किया नहीं है प्रॉब्लम्स का। और अभी मैंने सारी बातें यूट्यूब पर नहीं बताई है आप लोगों को, बट मैंने जितनी प्रॉब्लम्स फेस की है ना, मतलब समझ लीजिए मैं एक हद तक तो डिप्रेशन में चली गई थी। और उससे मैंने अपने आप को, ये भी देखो ऊपर वाले का आशीर्वाद है शायद, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा कानू, मेरा भगवान मेरे साथ है, और इस वजह से ही मैं अपने आप को संभाल पाई।